हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, यानी कि हेमंत ऋतु। तो चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में इस ऋतु में हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड की गई है, यानी कि सूखे मेवे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। तो इनको खाने की सलाह दी गई है। लेकिन बादाम, अखरोट ये सभी की पहुंच में नहीं होते। तो आज मैं आपको लेगुमिनेसी फैमिली का एक ऐसा ड्राई फ्रूट बताऊंगी जो कि सभी की अप्रोच के अंडर है, यानी कि मैं आपको मूंगफली के बारे में बताऊंगी। लेगुमिनेसी फैमिली से रिलेट ये जो मूंगफली है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। ये एक प्रकृति का सस्ता बादाम है। तो इसको हम पीनट, ग्राउंडनट और मूंगफली और चीनिया बादाम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कंटेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो मूंगफली आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, 3 फैटी ओमेगा एसिड्स और जो विटामिन ई है उससे भरपूर होती है। यानी कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन भी हैं, अगर सर्दी के मौसम में 3 से 4 महीने केवल एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करें तो ये ऑल इन ऑल है। ये आपके सभी बॉडी के रिक्वायर्ड जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनको कंप्लीशन देती है। तो मूंगफली को हम रोस्ट करके भी खाते हैं और हम इसकी गिरियों को निकाल के वाटर सोक करके भी खाते हैं। तो वैसे तो ज़्यादा बोला गया है कि वाटर सोक करके ही खाना चाहिए, लेकिन सर्दी का मौसम है तो गर्मा गर्म खाने का सबका मन करता है। तो मैं नहीं कहती कि आप भून के या इसको और किसी फॉर्म में खाएं, बिल्कुल भी मना नहीं है। साउथ के लोग मूंगफली का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पोहा में करते हैं। हमारे पंजाब में लोग खिचड़ी में भी इसका प्रयोग करते हैं। मीन्स अपनी डाइट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम चाहे इसको रोस्ट करके खाएं, चाहे हम इसको कच्ची खाएं, चाहे हम इसको गुड़ के साथ खाएं और चाहे हम रोस्टेड चनों के साथ खाएं, मूंगफली हर जगह आपको एक वरदायिनी माँ की तरह आपकी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंगफली के बारे में बताऊंगी। फ़ायदे के बारे में मैं तब बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये बहुत ही कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए मैं चलती हूँ, एक एक सिस्टम पे इसका बेनिफिट बताऊंगी और आप इसको प्रयोग करके देखना। चलिए सबसे पहले मैं आपको मूंगफली का फ़ायदा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही बता देती हूँ। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये ओनली 14 होता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स इसका कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो ये उनके शरीर को पुष्ट तो करता ही है, उसके साथ में उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने नहीं देता। इसके साथ जो पतले हैं, जो ओबीज पर्सन है, फाइबर एनरिच होने के कारण ये हमारे मोटापे को कम करती है और ये प्रोटीन से भरपूर होने के कारण ये हमारे मसल्स को पुष्ट करती है। और इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के टेक्सचर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसका 15 से 20 गिरियाँ लेके इसको रात को वाटर सोक करके अगर क्रश करके सुबह फेस पैक लगाया जाता है तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दी का मौसम है, इसमें ऑयल नेचुरल ऑयल है, तो एक तो हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और रिंकल फ्री रखता है। खाने में भी अगर हम फर्स्ट ब्रेकफास्ट 15 से 20 दाने वाटर सोक करके अगर मूंगफली के खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ अगर हम
रोस्टेड चने और रोस्टेड मूंगफली, इसको इक्वल मात्रा में एक मुट्ठी लगभग रोज़ खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हमारा बढ़ने नहीं देगी। साथ में चने के मिक्सचर के साथ ये हमारी बॉडी को स्लो एनर्जी देता रहता है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों का कैल्शियम और विटामिन डी कम हो गया है, अगर वो पेशेंट्स लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो बैलेंस होता है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो ज़ीरो होती है। ध्यान दें, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, इसलिए ये हमारे लिए एक हार्ट टॉनिक के रूप में भी मूंगफली अपना काम करती है। अगर मूंगफली को हम इसका मिल्क बना के, यानी कि 100 ग्राम से ऊपर दूध नहीं लेना है, इसको ग्राइंड करके रात को वाटर सोक करके 100 ग्राम की मात्रा में लेते हैं तो ये दूध से 10 गुना ज़्यादा हमारे शरीर को पुष्ट करता है। मूंगफली में 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं रेशो में नॉन वेज के। मीट के कंपैरिजन में इसमें 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स की मात्रा है, इसलिए ये वेजिटेरियन फूड हमारे लिए मीट से ज़्यादा लाभदायक। लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, बैक एक होती है, उनके लिए भी ये मूंगफली खाना बहुत ही बहुत अच्छा फूड बताया गया है। और इसके साथ साथ मूंगफली में कुछ ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि कैंसर से फाइट करने की क्षमता रखते हैं। ये कैंसर सेल्स को भी डैमेज करने में सक्षम है। ज़्यादा नहीं खानी है, मैं बार बार बोलूँगी, आप एक मुट्ठी डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चिनिया बादाम आप 3 तरह से लें, गुड़ के साथ लें, खजूर के साथ भी ले सकते हैं। जिनको शुगर नहीं है वो ये रोस्टेड मूंगफली और एक खजूर और 1 गिलास दूध, आपका कंप्लीट डाइट हो गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने एजिंग प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल करना है तो काइंडली सर्दी के मौसम में मूंगफली का प्रयोग ज़रूर करें। कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, वैसे तो 99.9% लोग इसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। जब हम मूंगफली छीलते हैं तो इसके ऊपर एक रेड सी कवरिंग होती है। एलर्जी का कॉज सिर्फ वो रेड कवरिंग होती है। उसको ऐसे जब हम छील के खाते हैं, अगर वो कवरिंग खाएंगे तो उसके साथ हमें एलर्जी यानी कि ड्राई कफ हो जाएगा और कई बार खांसी की शिकायत होती है। अगर हम उसको उतार के खाते हैं तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी 0.1% अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है तो वो इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। प्रोटीन इनरिच फूड होने के कारण मूंगफली सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाती है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बच्चे की बोम में ग्रोथ के लिए भी ये जो मूंगफली है ये एक तरह का वरदान है। तो काइंडली सर्दी के मौसम में मूंगफली खाएं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लिमिट में खाना है, जस्ट एक मुट्ठी डेली खानी है, तो आप अपनी सेहत में चेंज देखना। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।